हेलो फ्रेंड्स बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड एक और जो है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। जैसे कि आप जानते हो बहुत सारे स्टेट में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें से एक स्टेट है बिहार। बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी करवाई जा रही है। उसमें हमने ये आपको बताया था कि जैसे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हो गया, डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई करवाने के बारे में जो इंफॉर्मेशन हो गई, इन सभी चीजों में बीपीएससी जो है अभी तक बीएड को 1 to 5 में कंसीडर करके चल रहा था, क्योंकि बीपीएससी का साफ साफ कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त को आ तो गया है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं एनसीटी के गाइडलाइन का। जब तक हमें एनसीटी का गाइडलाइन नहीं मिल जाता है तब तक जिस प्रोसेस से ये प्रक्रिया चल रही है उसी तरह से आगे चलते रहेगी। इसी से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आया है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड आ चुका है। क्या जो है डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या किन किन बातों को जो है हाईलाइट किया गया है। 11 अगस्त को जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिसको लोग इग्नोर कर रहे थे, उसको भी हाईलाइट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर आपको छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है दी जाती है। चलो भाई, बीएड वर्सेस बीटीसी में एक और चीज, अभी तक हम यही लेकर चल रहे थे कि चलो बीएड जो है 1 to 5 में बीपीएससी के प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन इसमें लेकिन लग जाता है ये ऑर्डर जो कि कल हमें हमारे हाथ लगा था, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, तो हमने ये इंफॉर्मेशन आपको जो है आज डिटेल से दे रही हूं, ताकि बहुत जगहों पे बहुत सारी चीजें फैला दी भी जाती हैं, तो वो सारी चीजें जो रूमर्स हैं वो भी आपके जो है दूर हो जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। इसमें जो है आप क्लियर तौर पे देखोगे, द प्रेजेंट पिटीशन हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द पिटिशनर सीकिंग इनवैलिडेशन of a notification dated 28/6/2018 issued by the National Council for Teacher Education। ये जो कल का आया है ये मामला, इसमें सबसे पहले बात तो ये कही गई है कि जो 11 अगस्त को फैसला जो सुनाया गया है उसमें हमारा जो एनसीटी का गाइडलाइन है, ठीक है, 28 जून वाला 2018 का, उसको जो है इनवैलिड बताने के लिए याचिका की गई थी और वही फैसला दिया गया है। पहला पॉइंट यहां पर क्लियर ये बोला गया है कि हम 1 to 5 में बीएड है, नहीं है, रहेगा, रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, उसके बारे में कोई फैसला नहीं है। फैसला ये दिया गया है कि 2018 का जो एनसीटी का गैजेट है उसको कैंसिल किया जाए, और उसी को कैंसिल किया गया है। दूसरे पॉइंट में बोला गया है कि राजस्थान का जो मामला था, जो राजस्थान हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, उस फैसले को जो है बरकरार रखा जा रहा है। तो राजस्थान हाईकोर्ट से फैसला आया था कि जो 28 जून 2018 को जो एनसीटी ने गाइडलाइन जो गैजेट दिया है, जिसके अनुसार बीएड 1 to 5 में रहेगा विथ ब्रिज कोर्स, उसको खारिज किया जा रहा है। यही राजस्थान का फैसला था और इसी फैसले को आगे रखा गया है। मैं आपको और थोड़ा सा कुछ और चीजें दिखा देती हूं। यहां पे बोला गया है, इन द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डिलीवर्ड इन द सिविल अपील ऑफ अराइजिंग फ्रॉम एसएलपी टाइटल देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया on 11/8/2023, the said notification has been directed to be quashed by this judgment। जो जजमेंट आया है उसमें उस 2018 के नोटिफिकेशन को क्वेस्ट कर दिया गया है, यानी खारिज कर दिया गया है। ठीक, यहां पे सेकेंड पार्ट में अगर आप देखोगे तो यहां पे बोला गया है कि हमारे तरफ जो याचिका की गई थी वो इस बारे में थी कि जो ये 2018 का गैजेट है इसको कैंसिल किया जाए। उसी को हमने कैंसिल किया है, उसी को जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के थ्रू कैंसिल किया गया है। यहां पे आप पढ़ोगे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आपको दिखेगा, और इससे ऐसा पता चल रहा है कि जो भी प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले से चल रही है, वो सभी जो है खतरे के दायरे में आ चुकी है। बात को मैं यहां पे पहले पढ़ लेती हूं, फिर समझाती हूं। The present petition stands allowed in terms of Prayer A to the extent the same relates to the notification issued by the NCT 28/6/2018 consequently advertisements। यहां से देखना बाबू, यहां से जो है बहुत सारी चीजें चेंज कर दी जाएंगी। अब मुझे लग रहा है इसका कुछ और गलत असर ही ना पड़े। एडवर्टाइजमेंट एंड अदर सब्सिक्वेंट steps taken in pursuance thereof shall also be stand invalidated। यहां बोला गया है कि 28 जून 2018 के तहत अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, समझो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है और कोई भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई है, प्रोसेस बोल रहा है कि कोई भी स्टेप लिया गया है 28/6/2018 के तहत, तो वो सभी के सभी मामले जो है इनवैलिड हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। यहां पर खतरा ये आ चुका है कि 2018 के बाद जितने भी फैसले उस गैजेट के अनुसार लिए गए हैं, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं यूपी में 69,000 जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आई, वो भी खतरे के दायरे में आ जाएगी। उसके बाद जहां जहां पर जो जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई है, सभी के सभी खतरे में आ सकती है, क्योंकि ये जो दो लाइन है वो यही बोल रहा है कि उस नोटिफिकेशन के बेस पे अगर कोई एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, किसी तरह का जो है प्रोसेस, किसी तरह का स्टेप लिया गया है, तो वो इनवैलिड होगा। समझ रहे हो ये मामला जो है अब कहां तक जा रहा है। अभी भी अब अगर आप लोग मिल करके साथ में नहीं आओगे और ये सोचोगे कि हाँ ये तो इनका मामला है, जो अभी 2023-2022 वाले बच्चे हैं उनका मामला है, हम तो 2018 में ही अपना ज्वाइनिंग ले चुके हैं, 2020 में ज्वाइनिंग ले चुके हैं, हमारा मामला नहीं है, फंस जाएंगे। सभी के सभी आएंगे इस दायरे में। अच्छा आगे देख लो, स्टेट ऑफ बिहार के बारे में, बीपीएससी के बारे में क्या बोला गया है। स्टेट ऑफ बिहार इज नॉट अ पार्टी बिफोर दिस कोर्ट इन दिस पेटिशन। उसमें बोल दिया गया है स्टेट ऑफ बिहार कोई पार्टी नहीं थी इस पेटिशन में। As such, we make no comment as regard the notification issued by the state of Bihar, the legality of which have been challenged in this writ petition। यहां पे जो दो लाइन है ना, इसको समझना। यहां पे बोला गया है कि स्टेट ऑफ बिहार जो है इस पेटिशन में कोई पार्टी नहीं थी, तो हम उनके नोटिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। और इस रीट में जो जिसपे ये फैसला आया है, इसमें जो है बीपीएससी के यानी कि बिहार के जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसी को चैलेंज किया गया है। बट दिस कोर्ट एक्सपेक्ट्स दैट स्टेट ऑफ बिहार शैल टेक इनटू अकाउंट द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डिलीवर्ड ऑन 11 अगस्त। यहां पे मामला जो है थोड़ा फंस जाता है। अभी तक सभी चीजें सही चल रही थी, लेकिन यहां बोल दिया गया है कि स्टेट ऑफ बिहार जो है हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो 11 अगस्त को जो फैसला सुनाया गया है उसी के अनुसार अपनी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। एक्सपेक्ट की बात हो रही है, मतलब आप समझ रहे हो कि डायरेक्टली नहीं बोला गया है कि 1 to 5 से बीएड को हटा दो, लेकिन इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो रही है वो 11 अगस्त के फैसले को ध्यान में रखते हुए होगी। तो बिहार से बीपीएससी से ये फैसला लगभग आ चुका है। बीपीएससी का अब देखो इसके बारे में जो है क्या स्टेटमेंट आता है। बहुत जल्द जो है जो बीपीएससी के चेयरमैन होंगे, चेयरमैन हैं, वो बहुत जल्द जो है अपना इसके बारे में रिव्यू जरूर देंगे। फिर जो भी वो चीजें बोलते हैं हम डेफिनेटली आपके पास लेकर आएंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ये कहने का मतलब है कि 1 to 5 में बीएड का प्रोसेस जो है आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आप लोग सब मिल करके साथ में आइए। अगर बैठ करके रहोगे घर में ये सोचोगे कि हमारा नहीं तुम्हारा मामला है ये, तो हमारा तुम्हारा के चक्कर में जो है ये मामला और फंस जाएगा। और अभी जो इसमें बोला गया है, इसमें 69,000 वाले शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी लपेटे में आ सकती है।
चांसेस वहां पे बन रहा है। जिस तरह की बातें यहाँ पे कही गई है कि जो 2018 का गैजेट है एनसीटी का, उसके अनुसार जो भी एडवर्टाइजमेंट, जो भी प्रक्रिया, जो भी प्रोसेस किया गया है, सभी के सभी इनवैलिड हो जाएंगे। तो इसीलिए इसके बारे में सबको मिल करके साथ में आना होगा। इससे रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन आएगा डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा।